मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरी नींद सवेरे 6 बजे से पहले नहीं खुलती आजकल, और मैं चाहती हूँ कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। देखते धीरे से अगर ये बदलाव हो गया तो अच्छा है। सुबह-सुबह माहौल अच्छा रहता है, वातावरण शांत रहता है, पढ़ने की इच्छा होती है, लेकिन क्या ठंड भी लगता है। तो पहले मैंने शॉल ओढ़कर मेरा काम नहीं चला तो मैंने कोट पहन लिया, ताकि मौसम थोड़ा मेरे वातावरण के साथ कंबाइन हो जाए, मतलब कि मुझे ठंडी कम लगे और मैं फुल फोकस होकर पढ़ पाऊँ। लगभग मैं 3-4 घंटे पढ़ने के बाद इस अवस्था में थी, मुझे बहुत ज़ोर का रोना आ रहा था और मैं पूरा जितना मुझसे हो पाया मैं रोई। भाई मुझे नहीं पता क्या हो गया था, मैं इतनी डर गई थी कि मैं नहीं बता सकती। उसके बाद मैंने खुद को समझाया और फिर मैंने दिया 2 टेस्ट 25-25 क्वेश्चन का, जिसमें मेरे ख़ास ज़्यादा नंबर नहीं आए थे। एक में 15 और एक में लगभग 20 आया था। मैंने कहा चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। अभी कैमरे के सामने आने के बाद हंसी आ रहा है। तो होली के शुभ अवसर की इस रंगों भरे त्यौहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैंने अपना मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट किया है और वैसे तो मैं अपना सारा बोरा बिस्तर पकड़ के इस रूम में आकर हूँ। आज 3 दिन हो गए, मतलब विदाउट इंट्रैक्शन, मतलब ऐसे 5-10 मिनट का बातचीत तो हुआ ऐसे, पर कम्प्लीटली मैं यहाँ पर मतलब हूँ और रहूँगी अभी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता, भाव विभोर हो जाता है, और थोड़ी देर पहले वो चीज़ें मेरे साथ हुई थी। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने साथ रखते हुए मैंने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाई, ताकि मैं घर वालों से मिलूं तो किसी को एहसास ना हो कि मुझे किसी बात से प्रॉब्लम है। हैप्पी होली मामी। हैप्पी होली टुनी। थैंक टू यू बाबू। कहाँ डाली है? अभी तक उधर लाऊंगी। अभी तक दाऊंगी? तू तो होली खेली ही नहीं है। कब खेलोगे? अभी? आ? वेरी गुड, नहा के खेलना, ठीक। तो ऐसे में सुबह निकली थी ब्रश करने, पर उस टाइम पे कोई था नहीं, और ऐसे वैष्णवी और मामी दिख गई तो विश करते हुए चलना चाहिए। वैसे एक फैक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। जब भी ऐसे घर जाती हूँ ना, या घर से आते रहती हूँ दिन में, रात को तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा चिड़ियों की चहचहाहट होती है, और ऐसे मन में जितने भी चीज़ें होते हैं ना वो शांत हो जाती है। और सही में भाई, बैर के पेड़ में कितने सारे बैर हैं, मैं तो अभी देख रही हूँ। उस दिन मैंने तोड़ते हुए देखा था, लेकिन काफ़ी सारा बैर भरा है। इस साल तो मैंने बैर खाया भी नहीं है। बहुत सारा चीज़ तो मैं अब खाती ही नहीं हूँ। जैसे आम के सीज़न में मैंगो एक आध दिन खा ली तो बात है, फिर ऐसे अभी भुट्टा भी छोड़ ही दी हूँ, लगभग खाती हूँ पर थोड़ा अलग, कभी कभी कम कम। और अभी चना का सीज़न है ना, ऐसे ऐसे कोन वाले से चने आते हैं, छिलके वाले हरे हरे चने, वो भी छोड़ दिए हैं। ये वाले घर पे हो रहा है होली की पूजा। तो नानी और घर के बाकी मेंबर हैं यहाँ पे, छोटी मम्मी और निधि नहा कर आएंगे। इनके घर का अपना पूजा रहता है, जिसमें हम ऐसे, मम्मी की शादी के बाद तो मम्मी दूसरे घर की हो गई ना, तो मेरे दादी दादा के वहाँ इतना पूजा पाठ वाला चीज़ नहीं था। इनका तो हर त्योहार में बहुत ज़्यादा गजब वाला पूजा होता है भाई। मतलब ऐसे होली का पूजा, दिवाली जैसे नॉर्मल कॉमन जो पूजा पाठ होता है वो तो हम लोग भी करते हैं। हर एक चीज़ पे होता है। धुआं इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आग जल रहा है। खोलो। मैं घर पहुँच गई और पता नहीं मेरे घर वाले क्या कर रहे होंगे। मैं अपना एक कुर्ती लेकर आई हूँ, धो टांग कर पूरा ले गई थी उस दिन, जब मैं गुस्सा हुई तो आई मतलब आई, नहाई खाई, बैग में भरते गई बिना मोड़े सारा सामान, और पैक वहाँ पे अभी तक खोल के निकाली नहीं है। बड़े मामा भी आ गए।
गाइस हैप्पी होली, हैप्पी होली मम्मी। हैप्पी दिवाली है पगलेट। तो अभी बन रहा है चाय, इस पे पता नहीं क्या है, और इधर से भजिया छना रहे। तो इतना सारा दाल आपने क्यों डाल दिया? तो भाई हम तो नहीं खाएंगे। इनकी और शीतल के कुछ प्राइवेट बात थे, इसलिए मैंने इस जगह को म्यूट किया। और मम्मी से आशीर्वाद लेने के बाद मैंने आज किसी को कलर नहीं लगाया। तो सबसे पहले आज मेरे घर पे भजिया बन रहा था नाश्ते के तौर पे, हमने वो खाए। और मैं आज किसी के साथ रंग नहीं खेली, लेकिन मैं घर के सारे बड़े मेंबर से आशीर्वाद ली। नया टाइप का चिप्स मैंने देखा अपनी लाइफ में। भाई ये तो फूलता है मम्मी। नहीं फूली, नहीं फूली। ये तो बहुत सारा हो जाता है इतने में, इतना मैं खा भी नहीं पाते। गाइस मैं नहा के आती हूँ, फिर खाएंगे। सारे त्योहारों के लिए पूरा एक्साइटमेंट केवल बचपन में हुआ करता था। अब ना त्योहार अच्छे लगते हैं, ना त्योहारों की आने की खुशी होती है, और ना ही कोई इंतज़ार होता। बच्चों को देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, ये लोग तो अपना एंजॉय करते हैं। हाँ, तो एक हाथ में बैलून रखिए ना, उसी को पकड़ के ऐसे पंच करिए। मेरे तरफ नहीं रे पगलेटी। हिना सबसे बड़ा गरीब प्राणी। हिना दीदी को नहला दो पूरा। यार हिना दीदी भी नहा धोकर फ्रेश थी, लेकिन ये लोग रंग डालने की कोशिश में थे तो थोड़ा लड़ाई हो गया। तो मेरे लगभग ढाई घंटे के थकावट भरे शेड्यूल कहते हैं, स्लॉट के साथ मैं ले रही हूँ ब्रेक। ऐसे थोड़ा हगला रही हूँ आज। भाई ये दिन ना किसी को देखने के लिए ना मिले, पता है क्या? अकेले में जो घुटन होती है ना वो। और भाई लोग बोर होते हैं अकेले में। मैं आज अभी तक आधा घंटा करके 2 से 3 बार रो चुकी हूँ। और भगवान किसी को त्योहार के दिन रोने वाला दिन मत दिखाए, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। मुझे अजीब लग रहा था, बहुत भारी। मेरे आँख से रुका ही नहीं, फिर बहुत ज़ोर का आने लगा आंसू। ऐसे लग रहा था चिक के रोऊँ। फिर चिक के तो नहीं रो सकती थी, घर वाले सीधे छत के ऊपर आएंगे, रानी दरवाज़ा खोल। वैसे भी मैं दरवाज़ा बंद करके रखी थी। अब लेते थोड़ा सा ब्रेक, मुँह हाथ धोएंगे। मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, देखते। और मैं घर भी शायद इस वजह से नहीं जा रही हूँ कि नीचे सारे लोग होली खेल रहे होंगे और मुझे भी ऐसे। फिर आज के दिन सोने का ये मतलब नहीं है कि नशा में धुत है या फिर भांग ठंडाई पी लिया है, इसने केवल घर में होली खेली। तो होली के दिन भी काफ़ी साधारण सा खाना खाया मैंने। मुझे 2 चीज़ों से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। पहली चीज़ मेरे पहनने के कपड़े से, और दूसरी चीज़ मेरे खाने से। कभी भी मैं इन दोनों चीज़ों को लेके गिल्ट फील नहीं करती, और सिचुएशन को देखकर संकोचित भी नहीं होती। और ये चीज़ें हर एक इंसान की लाइफ में होनी चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना कंपैरिजन किसी और से ना करें, और घबराएं भी नहीं। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद मैं वापस से रूम में आ गई। मैं घर पर नहीं गई थी, जस्ट बिकॉज मेरे घर पर होली बहुत तरीके से खेलते हैं लोग। पूरे तरीके से कलर भर दिया जाता है, और बाकायदे कभी कभी तो पक्के रंग से भी खेला जाता है। और मैं नहीं खेलती तो थोड़ा बहुत अबीर लगाया जाता है। पिछली बार तो मैं बच गई थी कि तबीयत ख़राब है मेरा कह के। पिछली बार भी मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, और मैं पूरा दिन रोई थी होली के दिन। और इस बार भी परिस्थिति कुछ खास नहीं बदली। इस बार भी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इस बार भी मैं बराबर रोई थी। जितना बार मुझे मन किया था वो भी रूम लॉक करके रोई थी। और ये बात मैं शायद अपनी लाइफ में कभी भी ना भूलूं। खैर, त्योहार हर एक इंसान के जीवन में खुशियों का पल लाता है। हर किसी को सुख समृद्धि मिले, भगवान जी सबके जीवन में खुशियों का अवसर लेके आए। मैं अपनी परिस्थिति से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, इस वजह से मैंने अपने परिवार वालों के साथ रंग खेलने का प्रोग्राम नहीं रचा।
तो मैं अपने रूम में थी आज पूरे दिन, और सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने नानी के घर ही खाना खा लिया, क्योंकि पकवान तो नानी के घर भी बने थे और मुझे फ़ोन भी आया था घर से कि ये बना है खाने आ जा, ये बन रहा है खाने आ जा। लेकिन मैंने अवॉइड किया, जस्ट बिकॉज़ अगर जब तक आप सफल नहीं होते, आपके लिए सारे रंगों का त्यौहार भी फीका पड़ने वाला है। अब एहसास तो नहीं दिलाएगा कोई कि तुम बेरोज़गार हो या तुम सफल नहीं हुए, क्योंकि त्यौहार का दिन होता है। पर जब भी आप अपने आप को देखते हो मिरर में, आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि आप कहाँ हो, कितने पीछे हो और आपको कितना आगे जाना है। कभी कभी हम इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को समझते नहीं हैं। और मुझे भी ऐसे मन से कुछ भी चीज़ करने का मन नहीं था, तो मैं किसी का त्यौहार ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने पूरा दिन रूम में बिताया और अपने सारे जो भी शेड्यूल थे, आज जो भी मैंने रूटीन बना रखा था, वो कंप्लीट किया। बाकी दिनों की तरह आज का भी दिन मेरे लिए बहुत साधारण था, लेकिन आज के दिन मैंने अपने आप को कई बार कोसा और कितनी बार मैं छुप कर रोती रही, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का डर भर गया था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब असलियत में पता चल रहा है कि रात रात भर जाग के पढ़ना क्या होता है, और मतलब कह सकते हैं कि रियल वे में स्ट्रगल कैसा होता है। ऐसे देखो, लगातार 2 ढाई 3 घंटे के क्लास के बाद हालत कुछ इस तरीके से होती है। 8 बजे, ऐसा नहीं है कि मैं कुर्सी से नहीं उठी थी, बट ऐसे चार्ज लगाने के लिए कुर्सी ऐसे बगल से नोट्स उठाने के लिए ऐसे करके उठी हूँ। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जम गई हूँ। जिन लोग भी इधर से उधर टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, बाद में बहुत रिग्रेट होगा। चाहे जहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करो सही जगह पे, तभी प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे बनिया गर्ल हूँ इसलिए बता दे रही हूँ कि प्रॉफिट ना आपको मिलेगा, लेकिन कई बार हम ना गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और समझते हैं ना ये जगह सही है। आज नाखून से ऐसे मेरे चेहरे पर, पता नहीं नाखून तो बड़े नहीं है, मैंने काट रखे, पर ऐसे भाई मैं लड़कियों वाले तामझाम नहीं करती ना, तो यहाँ भी शायद कुछ था, तो ऐसे करके ऐसे हो गया और इस वजह से काफ़ी थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच आ गया है। अजीब लगा है, थोड़ा सा जलने टाइप का। और भाई सच बता रही हूँ, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि अब मुझे बाकायदे मालिश मसाज की ज़रूरत पड़ी है। मतलब एक होता है ना कि मैं थक गई हूँ, इधर उधर ऐसे दर्द हो रहा है कुर्सी पे बैठे बैठे। पता नहीं इस वाली कुर्सी से ज़्यादा टाइम तक मैं सरवाइव कर पाऊँ कि नहीं, लेकिन ना ऐसे इस कुर्सी की वजह से ऐसे मुझे लगता है थोड़ा ऊंचा ऐसे तक यहाँ तक कुर्सी होगा, तो ऐसे करके थोड़ा टेक लगाने में सही आएगा और इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। मतलब मालूम ऐसे ये जो मेरे इधर इधर वाले हिस्से हैं, वो पिछले 3 दिन मैंने अपने आप को इस तरीके से बंद कर रखा है। 3 से 4 दिन हो रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। और ये जो मेरे गाल ऐसे थोड़े थोड़े से फुले फुले थे, ये जो हड्डी दिख रही है ना अभी उठा, पहले आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कई बार अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो मैं पतली ही नज़र आ रही हूँ, पर मैंने आज से 4 दिन पहले देखा था, मुझे मेरे बॉडी में थोड़ा सा चेंज नज़र आया था। लाइक ये जो हाथ है ना वो थोड़ा सा भरा भरा दिख रहा था, ये हड्डी थोड़ी कम दिख रही थी, पैर जो मेरे पैर हैं वो थोड़े मोटे लग रहे थे, गाल ऐसे फुला फुला, ये जो गर्दन का हिस्सा दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा अभी कम दिख रहा होगा, ऐसे पता नहीं चलता है। पर मतलब चेंज, आई डोंट नो लड़कों की बॉडी में कितना टाइम के बाद चेंज आता है, लेकिन लड़कियों के बॉडी में बहुत जल्दी चेंज होता है। कुछ लोग देखोगे, मतलब जैसे जो लोग मोटे हैं, कम खाते हैं फिर भी मोटे होते जा, मतलब उनका वेट गेन हो जाता है। कुछ लोग पतले हैं ना, वो जितना जल्दी वेट गेन करेंगे उतना जल्दी उनका वेट ख़त्म भी हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है, वेट लॉस।
मेरे साथ भी वही परेशानी है, मेरे को लग रहा है। मैं अच्छा खासा खुश हो रही थी कि चलो कम से कम अब तो मैं मोटी हो रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। पर नहीं, किस्मत को, प्रकृति को या फिर सिचुएशन को ये मंजूरी नहीं है कि मैं मोटी हूँ। और ये देखो कि 3 दिन में ऐसे थोड़ी काफ़ी ज़्यादा पतली पतली दिख रही होंगी। अगर किसी को मेरा ऐसे पतलापन देखना है ना मैं कितनी ऐसे स्किनी टाइप की इंसान हूँ, थी, मतलब हूँ अभी भी, पर थी वाले में जाके देखो तो इंस्टाग्राम पे देखना, मैंने कुछ वीडियो पिन कर रखे, उसमें कैसे गाल एकदम ऐसे चिपके चिपके से हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और 4-5 मिनट से बकवास इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ, और मतलब घर के मेंबर हैं तो अभी खा पी के सब सो रहे होंगे, उनसे मैं क्या बातें करूँ, या फिर घर वालों से बात करूँ तो बस फैमिली मेम्बर्स की बातचीत, और उससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। तो पहले से दिलचस्पी ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, पर कम रहता है। और आई रियलाइज़ कि जो जहाँ बिज़ी है, जिस तरीके से लोग हैं, आप उनके साथ वैसे रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दोस्त हैं और वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब वाला काम करो, अपने साथ भी और उनके साथ भी। मेरे तो हैं, पर हम मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे मेरी रात को बातचीत नहीं होती, मैं खुद नहीं करती, और मेरे फ्रेंड्स के फैमिली में भी अलाउ नहीं है, तो थोड़ा अजीब सी चीज़ें हैं। और घर पे रहो तो ये सारी चीज़ें नहीं लगती है, या फिर टाइम से पहले सो जाओ, नींद आ जाए, या फिर फ़ोन चलाओ तो आपको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि आप अकेले हो, क्योंकि फ़ोन आपके लाइफ का जितना भी सोशलाइजेशन है सबको फिनिश करते जा रहा है धीरे धीरे। जहाँ पे आप पहले ग्रुप में काफ़ी हंसी मजाक करते थे, लोगों को पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, एनजाइटी नहीं होती थी, डिप्रेशन, ऐसा नहीं है कि लोग फांसी नहीं लगाते थे, सुसाइड नहीं करते थे, या चिंतित नहीं रहते थे, सब कुछ होता था। पर ये जो मोबाइल है ना, पहले आपके दायरे को कम कर देता है, आपका जितना बड़ा सर्कल है ना पहले वो कम करेगा, और फिर आपके अंदर अलग अलग सी चीज़ें कॉज होती हैं। और कई बार तो हम इतने भावुक होते हैं कि साधारण से 15-14 मिनट के वीडियो को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। भाई आज तो मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, मतलब पता नहीं दिन में क्या हुआ था ना, मैं रोई, अपने आप को समझाई, थोड़ा बढ़ी, फिर उठी, खाई, मतलब मुँह हाथ धोई, खाई पी, घर गई, नहाई धोई, आई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल किया, भाई उसमें वीडियो जैसे चल रहे थे, मुझे तो हाँ रोना आने लगा। मतलब मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। जो इंसान जिसको कभी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ी संभालने के लिए, आज वो खुद को नहीं संभाल पा रहा था। तो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ सिचुएशन। समय का ताकत कब आपको कितना कमज़ोर कर दे, कब कितना आपको मजबूत कर दे, ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते और डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो अभी मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, काफ़ी डेप्थ में जाके, और मज़ा आया, भले टाइम लगा, थकी हारी जो भी चीज़ें हैं। और मेरे फ़ोन का ऐसे अब टाइमिंग भी इधर उधर की चीज़ों पर वेस्ट नहीं है। आई एम हैप्पी। जब आप ऐसे अपने अपने ऊपर खर्चा करते हो ना, टाइम पैसा, खुशी होता है, अलग ही खुशी होता है। ये बात जब तब फील होता है ना जब आपको किसी चीज़ का रिग्रेट ना रहे, और रिग्रेट तब नहीं होगा जब आप मेहनत करोगे। और हाँ उंगली दिखा रही हूँ, परसों ही मम्मी मुझे डांट रही थी। ऐसे हुआ क्या, मैं गई मम्मी को, मैं बोलती हूँ मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, ये कर लेना। मम्मी कहती उंगली किसको दिखा रही है तू। मैं बोली गलती से हो गया, फिर मैंने हटाया, और अभी वापस से कर रही हूँ उंगली दिखाने वाला हरकत। दिस इज़ बैड हैबिट। कुछ चीज़ें मेरी थोड़ी ख़राब थी, वो मैं धीरे से सही कर लूँगी, मुझे खुद के ऊपर भरोसा है।
पूरे दिन तो मैं रूम में पैक थी, इस वजह से मेरे पास मेरे घर वालों की कोई भी पिक्चर्स नहीं है। आने से पहले मैंने इन लोगों के कुछ फ़ोटो खींचे थे, वही मेरे पास है। अगर मुझे किसी के थ्रू होली की फ़ोटोज़ मिल जाती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मिलेंगे कल, बाय बाय।